हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक आवश्यक सूचना है। सूचना ये है कि एसएससी जीडी का जितने भी लोग फॉर्म ऑनलाइन किए हैं उस फॉर्म का स्टेटस शो होना शुरू हो गया है। तो आप लोग सबसे पहले, जितने भी लोग इसका फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, आप लोग सबसे पहले जाकर अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। स्टेटस से आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है। नहीं तो पता चले कि आप तैयारी कर रहे हैं खूब अच्छे तरीके से और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो इसलिए आप लोग एसएससी जीडी का जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग सब लोग अपना स्टेटस जाकर चेक कर लें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि हम लोग इस समय एसएससी जीडी का जो मैथ का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम लोग का तीसरा दिन है। तो जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीछे के जो 2 वीडियो है ऑलरेडी हमने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख लें। और आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, तो आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ गया होगा और क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 आदमी और 33 लड़के उससे 2 गुना काम करने में कितना दिन लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 आदमी हो, 10 आदमी के लिए हम एम लिख दे रहे हैं, या 18 लड़के हों या 18 आपके कौन हैं, बॉय हों। ठीक, यानी कि 10 आदमी के बराबर 18 लड़के काम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि और इस काम को कितने दिन में कर भी रहे हैं, 15 दिन में। मेरी बात समझिएगा, 10 आदमी हों या 18 लड़के हों, एक काम को कितने दिन में पूरा कर दे रहे हैं, तो ये आपका 15 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले समझिएगा वो करेंगे क्या, यहाँ से आदमी और बॉय में रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको कटाना चाहें तो 2 से 2 5 कितना होगा, 10, और 2 से 2 9 18 होगा। यानी कि 5m बराबर 9b हो जाएगा। m का मान 9 होगा और b का मान कितना होगा, 5 होगा। यानी कि m अपान में b बराबर कितना हो जाएगा, 9 अपान में 5, 9 और 5। ठीक है, यानी m का मान 9 और b का मान 5 होगा। अब समझिएगा, 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 15 दिन में कर रहे थे। तो आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए कि टोटल आखिर वर्क क्या था। जिस एक काम होगा उस काम को 10 गो आदमी उतना ही लगा और 18 बॉय के बराबर ही। तो टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप चाहे इससे निकाल लीजिए टोटल वर्क या इससे निकाल लीजिए, एक समान है। देखिए कैसे, 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। तो 10 और m का मान यहाँ से आप रखेंगे कितना, 9 और मल्टीप्लाई 15। ये टोटल वर्क होगा, ये आपका टोटल वर्क होगा। तो कितना हो जाएगा, 15 नामा 135, 15 नामा 135 होगा और आपका 1 0, 1350 यही आपका टोटल वर्क होगा, यानी कि कुल काम होगा। बात समझ में आई है ना। आप अगर इससे भी निकालते 18 बॉय से तो उतना ही आता। देखिए 18 गुणे b का मान कितना रखते हैं आप, 15 रखते हैं, और मल्टीप्लाई कितना रखते हैं आप, 15 ही रखते हैं। आता सही है। अब मेरी बात समझिए, जब टोटल वर्क निकल गया तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तो 15 आदमी और 33 लड़के उससे 2 गुना काम को, ये काम है 1350, इसका 2 गुना काम को पूछ रहा है ना। तो इसका 2 गुना काम देखेंगे तो 1350 मल्टीप्लाई 2, इससे 2 गुना काम हो गया। इसको कितने लड़कों को कह रहा है, तो 33, 15 आदमी यानी कि 15 मैन प्लस 33
बॉय 33 बॉय इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो रख लीजिए, देखिए 1350 मल्टीप्लाई 2 अपान में 15 और m का मान कितना रखेंगे यहाँ से 9 प्लस 3 33 और b का मान कितना रखेंगे 5। 1350 मल्टीप्लाई 2 अपान में 15 नवा 135 प्लस 33 पाँचे 5 ते 15 5 ते 15 116, यानी कि 1350 मल्टीप्लाई 2 अपान में 135 165 हो जाएगा कितना 300। ठीक है, 300 होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और फिर कटा लीजिए आप इससे 2 से 15 बार में और 15 से 15 नवा 35, यानी कि जो आपका लगेगा 9 होगा, यानी कि आंसर आपका विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी कि कितने दिन लेंगे ये लोग, 9 दिन में 15 मैन यानी आदमी और 33 बॉय उस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देरी से पहुंच जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि तदनुसार उनके कार्यालय की दूरी कितनी है। मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन है कि यहाँ से एक निश्चित दूरी है, श्रीमान एक व्यक्ति हैं, यहाँ पर एक दूरी होगी, मान लेते हैं कि जो दूरी होगी x होगी, x किलोमीटर। जब ये चल रहे हैं किस स्पीड से 30 किलोमीटर, यानी कि स्पीड जब ये दे रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो ये जो एक टाइम फिक्स है उससे 6 मिनट जल्दी पहुंच जा रहे हैं, 6 मिनट ये पहले पहुंच रहे हैं। और जब इसी स्पीड को जो 30 था, इस स्पीड को अगर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं तो जो पहले 6 मिनट आप ये पहले पहुंच रहे थे, अब क्या हो जा रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंच ले रहे हैं, 5 मिनट की देरी से पहुंच रहे हैं। तो पूछा जा रहा है क्या कि उनके कार्यालय की दूरी कितनी है, x के मान। तो मेरी बात सुनिएगा, वीडियो फर्स्ट नंबर पहले वाली वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, हम करा चुके हैं। ठीक है, देखिएगा करेंगे क्या, जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, 2 स्पीड दिया गया हो और आपका समय जो दिया हुआ पहले या देरी या देरी पहले या बाद में और पहले, इस तरीके से दिया रहता है ना, तो आप बेसिक से भी करेंगे तो भी आ जाएगा। नहीं तो इसके लिए एक ट्रिक है फ्रेंड्स, उस ट्रिक को आप लोग 1-2 बार जब इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। क्या निकालेंगे, जब भी इस तरीके से निकालेगा तो दूरी बराबर क्या निकलेगा, चालों का अंतर, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल अपान में चालों का अंतर और मल्टीप्लाई यहाँ करना है आपका। जब भी आपका देरी पहले कहे या पहले देरी बोले या देरी पहले, तो हमेशा समय का योग कर देना, समय का योग, यानी कि इसको क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। और ये मिनट में दिया रहेगा तो आप 60 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका स्पीड दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो मिनट को आप हावर्स में यानी घंटे में चेंज कर लीजिएगा। इसी से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, चालों का गुणनफल यानी कि 30 मल्टीप्लाई 24 अपान में चालों का अंतर, 30-24 में अंतर कितना का है, 6 का है। समय का योग 6 मिनट पहले और 5 मिनट देरी से, यानी कि 6×5 = 11 अपान में 60 कर दीजिए, क्योंकि मिनट में था, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। बस इसी को कटाना है आपको, तो कटा लीजिए। 30 से 30 दूनी 60 होगा, 6 से 6 चौका 24 और 2 से 2 दूनी 4, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, यानी कि विकल्प नंबर आपका कौन सा होगा, सी नंबर आपका सही होगा। 22 किलोमीटर आपकी यही दूरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी कीजिए। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका रेशियो से पूछा गया है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का जो अनुपात है
2:3:5 है। ए, बी और सी, इनका जो मासिक का जो अनुपात दिया हुआ है महीने का 2:3:5 है। ठीक है, वेतन का अनुपात है मासिक, ये जो है आपका ये वेतन है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का वेतन पूछा जा रहा है। क्या बोल रहा है फ्रेंड, समझिएगा। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, अच्छा सी का मासिक वेतन बड़ा है, ए से ज़्यादा है, तो ये बताइए रुपये में तो 1200 अधिक है। अगर हम रेशियो में देख ले तो 2 से ये 5 कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे कि 2 से 5 आपका 3 अधिक है। तो रेशियो में 3 अधिक है, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो 3 भाग का मान दिया हुआ है कितना, तो कहेंगे सर 1200 रुपया दिया है, 1200 है, ठीक है 1200 रुपया दिया है। तो हम यहाँ से अगर एक भाग का मान निकाले तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 400 रुपया होगा। जब एक भाग का मान निकल गया तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बी का वेतन क्या होगा, और बी का वेतन का जो रेशियो कितना है 3 है, यानी कि 3 भाग का मान पूछ रहा है। तो 3 भाग का मान कितना होगा, 1 रुपये, 1 भाग का मान है 400 रुपया, तो 3 भाग का कितना हो जाएगा, तो 400 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 1200। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर आपका जो विकल्प है, एक सी दिखा रहा है 1200 रुपया और बी भी यहाँ पर है 14,400 रुपया, है कि नहीं। अब मेरी बात समझिए, ये जो आपका निकल गया है सी का जो बी का मान, ये जो निकाला है ये बी का मान निकाला है, ठीक है, ये बी का, ये आपका मासिक वेतन आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे अगर मासिक पूछा होता उसका वेतन तो आपका होता कितना, 1200 रुपया। अगर यहीं आपका पूछ देता कि वार्षिक वेतन बताइए, तो इसमें आप अगर ये देखिए ये मासिक आ गया, बी का ये मासिक वेतन है आपका। ठीक है, अगर ये वार्षिक पूछता तो क्या करते, 1200 में 12 से मल्टीप्लाई कर देते तो 12 12 144, ठीक है, और 00, ये आपका जो आता है ये वार्षिक आता है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी आया होगा और बहुत सारे लोगों का ये भी आया होगा। तो आपका क्वेश्चन पूछने के ऊपर है, मासिक पूछा हुआ है मंथली 1200, अगर आपसे सालाना पूछ ले तो 14,400 रुपया। ठीक है, कॉपी कीजिए, हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपया प्राप्त होते हैं तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए मान लीजिए कि उसका जो अंकित मूल्य है जिसको एमपी बोलते हैं उसको x मान लीजिए। अब x पर आपका कितने % का छूट दिया है, 20% का छूट देगा तो कितने पर देगा, यानी कि 80/100। 10% का फिर एक छूट दिया हुआ है तो कितना पर देगा, 90 और अपन में कितना 100। ऐसा सब छूट देने के बाद में टोटल दिया हुआ है 108 रुपया मिल रहा है, यानी कि 108। इसको कटा लीजिए, कट गया 0 और यहाँ से भी 0। ठीक है, 8 से कटा दे इसको, 4 से 4, 2 से 2 चौका 8 और 2 से 2 5 10 हो गया। फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 5 कितना होगा 10। इसको 9 से कटाएंगे तो 12 से 12 नामा 108, 12 नामा 108, 12 नामा 8 से 108 हो गया। अब इसको कटाएंगे 2 से, इसको भी कटा लेंगे, 2 6 12, यानी कि x अपान में ये 5 5 कितना हो गया 25 और बराबर इधर आ गया 6, तो x बराबर 25 6 का 150, यानी कि जो आपका MP आ गया कितना आ गया 150 रुपया आ गया। कॉपी कीजिए, हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि आलोक ने 25,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया। आलोक ने 25,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह पश्चात 30,000 रुपये की पूंजी के साथ विनोद इसमें शामिल हो गया। तो वर्ष के अंत में लाभ यदि 19,000 रुपया हो तो अशोक का हिस्सा क्या होगा, यही पूछा गया आपसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले इनकी पूंजियों का अनुपात ले लीजिए। देखिए अशोक तथा विनोद इसके बात है, तो अशोक और विनोद का, विनोद इनके पूंजी का अनुपात ले लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों के
पूंजी का अनुपात, यहाँ पर थोड़ा सा और इधर लिख ले रहे हैं, अशोक हो गए ये और ये हो गए विनोद, इनके पूंजी का अनुपात, पूंजी का जो अनुपात होगा क्या होगा, देखिए अशोक आपका इसमें वार्षिक बात किया, मतलब कि 1 साल का कारोबार किया गया है ना। शुरुआती में जो अशोक है आपका 25,000 रुपया लगाया हुआ है, कितना, 25,000 रुपया लगाए हुए, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, पूंजी का हो गया। अब विनोद जो है बोला गया क्वेश्चन में कि 3 माह पश्चात, यानी कि जब ये लोग कारोबार शुरू किए हैं तो शुरुआती में तो 12, ये अशोक तो शुरू से अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अकेले 3 महीने तक वो, जब शुरुआती के 3 महीना तक अकेले अपना बिजनेस में लगा रहा, तो 3 महीने बाद कौन आया, विनोद आया और लास्ट तक रहा, तो 3 महीने बाद आया, मतलब कि 9 महीने तक रहा होगा, और पर महीने वो कितना रुपया, यानी कि 30,000 रुपया पूंजी में लगाया हुआ है। तो आप 9 यानी कि 30,000 रुपया लगाया, 30,000 कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो ये उसका पूंजी हो जाएगा। तो हम पूंजी का अनुपात ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी 3 जीरो है, यहाँ पर भी 3 जीरो कटा लीजिए, और फिर किससे कटेगा, 5 से कटाइए, 5 5 25, 5 से 5 6 30, 6 से 6 दूनी 12, बस 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 9। इन लोग का जो अशोक और विनोद में जो पूंजी का अनुपात है 10:9 है, और इसी के अनुसार इन लोगों का जो फ़ायदा प्रॉफिट हुआ है उसमें हिस्सा मिलेगा। भाई जो जितना लगाया है उसी के अनुसार उससे पाएगा ना। तो देखिए बोला गया क्या कि यदि वर्ष के अंत में 19,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो अशोक का हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे कि सर अशोक का हिस्सा आपका 10 है, तो 10/, में दोनों का योग कितना हो जाएगा 19, और 19,000 का क्या हुआ है, इन लोग को बेनिफिट हुआ है, 19,000 का बेनिफिट हुआ है, 19 से 19 कटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1,000, और 1,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपया आपका अशोक का हिस्सा होगा। ठीक, कॉपी कीजिए। हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपका बोट एंड स्ट्रीम से है, नाव धारा से है, एक नाव नदी के बहाव के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तब धारा नाव का वेग क्या होगा ना, यही पूछा गया आपसे। तो देखिए करेंगे कैसे इसको, कह रहे कि एक नाव नदी के बहाव के साथ, एक नाव नदी के बहाव के साथ, तो धारा का वेग मान लेंगे। देखिए यहाँ पर मान लेंगे, माना कि जो धारा का वेग है, धारा का वेग ये u किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपका दिया हुआ है नाव की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल दिया हुआ है, कितना आपका दिया हुआ है नाव की चाल, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात समझिए, जब ये लोग जब नाव धारा की दिशा में चलती है तो स्पीड जो होता है वो जुड़ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर धारा इस साइड क्या हो रही है, बह रही है पानी, और उसी साइड आप अगर नाव भी चलाएंगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। क्यों, एक तो आपकी स्पीड नाव चलाने की, और दूसरा की जो धारा की स्पीड है वो। तो इसीलिए जब एक दिशा में नाव, जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में अगर नाव भी चले तो स्पीड दोनों जुड़ जाती है। अगर विपरीत दिशा में चले, यानी कि धारा इस साइड बहे और नाव आपके इस साइड चले, तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक धारा का वेग u मान लिए हैं और नाव का चाल जो है 4 मान लिए हैं। ठीक, तो क्या करेंगे आप, दिया हुआ है इसमें कि 3 घंटे का समय लेती है, किसके साथ, धारा के साथ, यानी कि 3, आप समझिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय है। तो चाल भी दिया है, समय भी दिया है, तो दूरी निकालेंगे तो चाल गुण क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो अब समझिए एक बार अगर हम धारा के साथ लेकर चले उसी दिशा में तो स्पीड जुड़ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि u + 4 हो जाएगा। और इसको जाने में कितना समय ले रही है,
तो आप कहेंगे कि धारा के 3 घंटे का समय लेती है। ये सेम, ये u + 4 क्यों है पता हो गया ना। u आपका नदी का वेग है और आपका 4 क्या है, नाव का वेग है। तो एक ही दिशा में चल रही है तो जोड़ दिए चाल और ये समय। अब विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, 4 - u हो जाएगा, नाव की चाल और उसका घट जाएगा। और इसको विपरीत जाने में कितना समय ले रही है, तो 9 घंटे का समय ले रही है, मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए। ठीक, अब इसको काटिए 3 से, 3 ये कितना होगा, 9 होगा। यानी कि u प्लस ये u है फ्रेंड्स, u + 4, इसको 4 मत समझिएगा, u है, u + 4 बराबर 3 चौका 12 - 3u। अब u को इधर लेकर जाएंगे, यहाँ पर एक u है, यहाँ पर 3 है, इधर जाएगा तो 4u हो जाएगा, 4u। ठीक है, और इधर ये जो आएगा तो आपका 12 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 8 होगा। तो u बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 2 होगा। यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस चीज़ का पूछा है, धारा का वेग, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, लेकिन इसने पूछा क्या आपसे कि धारा नाव का वेग क्या होगा, धारा नाव का वेग क्या होगा, तो आपका 2 किलोमीटर ही होगा। धारा का जो वेग है 2 किलोमीटर होगा, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। कॉपी कर लीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एसआई से पूछा गया है, यानी कि साधारण ब्याज से। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष के पश्चात किसी धन पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है 16 रुपया है। तो मूलधन प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या होगा, तो मेरी बात समझिएगा। जब एसआई और सीआई में 2 वर्ष का अंतर हो, 2 वर्ष का अंतर दिया हो, जब भी आपका एसआई और सीआई में 2 वर्ष का अंतर दिया हो ना, या अंतर पूछ ले, मतलब कि जब भी आपका एसआई और सीआई में 2 वर्ष का अंतर वाला से क्वेश्चन पूछे तो हमेशा अंतर बराबर अंतर, यानी कि डी जिसको कहते हैं डिफरेंट, बराबर होता है PR² अपान में 100 का स्क्वायर। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 2 साल 3 साल वाला पूछता है, ये 2 साल के लिए। फार्मूला होता है अंतर बराबर P² अपान में 100 का होल स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर अंतर आपका दिया हुआ है कितना, 16, तो 16 रख लीजिए। P का मान पूछ रहा है, R 4% है, 4 × 4 अपान में 100 × 100, तो 4 चौका कितना होगा, 16 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर, और यहाँ पर 4 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 10,000। यही आपसे पूछा हुआ है मूलधन, और मूलधन आपका निकल गया। ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बहुत अगर साधारण ब्याज से पूछा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 साल के लिए अंतर का, 3 साल का पूछता है तो PR क्यों हो जाता है, PR² ही रहता है ना, कोष्ट में 300 + R हो जाता है और यहाँ पर Q हो जाता है। ठीक, कॉपी कर लीजिए। हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एवरेज से पूछा गया क्वेश्चन है। करे किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का जो औसत मासिक वेतन है 1500 रुपया है, तब पहले 20 कर्मचारियों का योग निकाल दीजिए। तो 20 × 1500 है, तो 20 × 1500 करेंगे तो यानी इनका योग निकालेंगे 20 कर्मचारियों का, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, 30,000 आपका 30 लोगों का जो आपका योग आ गया ना, 30,000 हो गया। क्वेश्चन अब आगे क्या बोला है कि यदि मैनेजर का वेतन भी इसमें जोड़ दिया जाए तो औसत मासिक वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो ये 20 लोग थे, एक कर्मचारी हैं 20 लोग। अब इसमें कह रहा है कि एक मैनेजर को भी जोड़ दिया जाए, एक मैनेजर को। तो ये पहले से 20 लोग थे और एक लोग को जोड़ेंगे तब कितने लोग हो गए, टोटल 21 लोग। इसमें बोला है कि इसमें 100 जो एवरेज पहले था उसमें 100 प्लस यानी कि 100 की वृद्धि हो गई। तो पहले 1500 था, अब एक जोड़ देंगे 100, तो इसमें अब एवरेज कितना हो जाएगा, 1600। तो इनका भी योग निकाल लीजिए। अब 21 लोगों का, यहाँ पर 20 लोगों का था, यहाँ 21 लोगों का, तो 00 हो गया, 00 हो गया, सही है। 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 1 33, यानी कि 33,600 रुपया
21 लोगों का। पूछा क्या है, तो मैनेजर का मासिक वेतन, तो मैनेजर इसी में है ना। यहाँ पर 16 लोगों का योग दिया हुआ है, यहाँ पर 15 लोगों का है, तो 16 वाला में से इस 15 लोगों को निकाल देंगे तो बचेगा 116वां मैनेजर। तो मैनेजर का जब निकालना होगा मैनेजर, तो क्या करेंगे 33,600 माइनस 30 है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 00, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, यानी कि 3600 रुपया आपका मैनेजर का होगा। कॉपी कीजिए। हो गया, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे कि परसेंटेज से क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को, ठीक है, 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए जब इस क्षेत्रफल की बात करेगा तो हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो एरिया होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो जब इसमें वृद्धि करेंगे एरिया में, क्षेत्रफल में, तो पाई तो आपका कांस्टेंट रहेगा, आर ही में वृद्धि होगी, और आर कितनी बार वृद्धि होगा, 2 बार, चूँकि आर इंटू आर 2 बार होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 बार प्लस का यहाँ पर 100 का वृद्धि होगा। तो जब भी आपका 2 आपका वृद्धि दिखाई दे, कमी दिखाई दे, वृद्धि कमी दिखाई दे, जो भी हो, तो आप परिवर्तन प्रतिशत लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, परिवर्तन प्रतिशत, आराम से इसी पर हो जाएगा। परिवर्तन प्रतिशत क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और अपान में 100, इसी पर लगाइए। 100 का वृद्धि, फिर 100 का वृद्धि प्लस 100 इंटू 100 यानी कि 100 अपान में 100। ये 100 से 100 कट गया, 100 100 200 और 201, 300% की क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक, कॉपी कीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरे खर्च और बचत के बीच 3:4 है। खर्च और बचत अनुपात दिया हुआ है 3:4। कह रहा है कि यदि यह अनुपात 4:3 करना हो, यानी कि पहले आपका खर्च था 3, बचा रहे थे 4, अब कह रहा है कि अगर इसको खर्च 4 करना हो और बचाना हो 3, तो तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। खर्च यही है ना, ये बताइए, पहले 3 था, अब कह रहा है कि 4 करना है, तो वृद्धि कितना का करना पड़ेगा, यानी कि वृद्धि प्रतिशत। कहीं सर 3 से 4 करना है ना, यानी कि 1 का वृद्धि होगा, किससे वृद्धि होगा, तो 3 से ही तो 4 जाएगा ना, तो यानी कि 3 और अपान में प्रतिशत लाना है, 100 से भाग दे दीजिए, इसको कटाएंगे तो 33.33% आपका आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। कॉपी कीजिए। हो गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 0.02 और 0.32, इसका पूछा हुआ है कि मध्य समानुपात क्या होगा। तो जब मध्य समानुपात होगा तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, मध्य समानुपात का आपका जो यानी कि b का पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला होता है b बराबर रूट में AC, b बराबर रूट में AC, ये मध्य अनुपात बराबर होता है। क्या है ये मध्य समानुपात पूछा होगा ना, मध्य समानुपात, यानी कि b बराबर रूट में AC आपका होता है, और ये a का मान है, ये c का मान है, b का मान पूछ रहा है ना, तो रख लीजिए रूट में a का मान 0.02 और c का मान 0.32। अब इसको रूट में 32 में 2 से गुणा करेंगे तो 32 दूनी कितना होगा, 64, और 2 स्थान पर यहाँ 0.2 स्थान पर यहाँ, तो 4 स्थान पर तो 2 3 और 1 4 दशमलव लगाकर। अब इसको 64 का इसका वर्गमूल करेंगे तो कहेंगे सर 8 होगा, और 4 स्थान पर है आपका दशमलव, तो वर्गमूल निकलेगा तो 2 स्थान पर होगा, तो यहाँ के 0 बढ़ाकर यहाँ क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। ये आपका मध्य अनुपात का
फार्मूला होता है, b बराबर रूट में a से। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है किससे, तो ट्रेन से ये पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 6 घंटों में पूरा करती है। यानी कि स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम भी दिया हुआ है कितना आपका 6 घंटों में। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपका 60 है और टाइम कितना है 60 है, तो 6 छले का कितना होगा, यानी 6 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, 360। ये आपकी दूरी निकल गई। ये क्या निकल गई आपकी दूरी। तो पूछा जा रहा है क्या कि उस बस को वह यात्रा 9 घंटों में पूरा करने के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि चाल पूछ रहा है कि इसी दूरिया को 360 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर 9 घंटा में पूरा करना हो तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, तो आपका डिस्टेंस स्पीड हो गया 360 और टाइम को कितना में कह रहा है तो 9 घंटा में पहुँचने, तो 9 का कितना होगा 36, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो चलेगा तो 360 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में पूरा कर लेगा। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आप लोग करें कि हाँ सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए या स्पीड बढ़ाइए या क्वेश्चन बढ़ाइए। ठीक है, ये जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हमको क्या करना है। हमको जो समझ में आ रहा है, ये जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एसएससी के द्वारा पूछा ही गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। आपको क्या चाहिए, इससे भी और ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन कराएं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन कराएं या थोड़ा सा फास्ट कराएं। जो आपके मन में क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर एक बार करें। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें। और जितने भी नए लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जितने लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू दोस्तों।